हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज बच्चों जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग 7 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड हुज सेंटर इज कोऑर्डिनेट 2 and -3 एंड बी जो है पॉइंट कितना दे रखा है 1 और 4। देखो ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करता हूं कि ये क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि एक जो है वो सर्कल है, जी सर्कल में आ गए, ठीक है। अब सर्कल है जब तो उसका एक क्या होगा डायमीटर भी होगा। तो मान लो ए बी जो है वो मानना क्या है दिया हुई है, ठीक है। ए बी जो है वो एक डायमीटर है जिसमें हमें क्या दे रखा है बी पॉइंट दे रखा है, बी कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 और 4, ठीक है। ए जो है वो मुझे निकालना है, हाँ। लेकिन यहां पे एक अच्छी बात यह है कि यहां पे ओ जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 -3, ठीक है। 2 और -3, ठीक है, समझ ही गए। एक जो है वो x की वैल्यू होती है, एक जो है वो y की वैल्यू होती है। अब मुझे ये निकालना है, a निकालना है। तो देखो यहां पे सिंपल सी बात है, ठीक है। ये जो है वो क्या हो जाएगा डायमीटर का ये वाला पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इसकी दूरी और यहां से लेके इसकी दूरी आपको पता है रेडियस जो होगा वो क्या होता है, वो रेडियस चाहे कोई भी सर्कल का हो वो सब इक्वल होता है। तो मान लो ये अगर 2 हो गया तो ये भी 2 हो जाएगा, ये अगर 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा। अब जब मिड पॉइंट हो गया है तो आप लोग जानते हो कि मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस भी किया था। x इजिकल टू क्या होता है x1 अपॉन x2 अपॉन 2 और y का कितना होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। अब यहां पे क्या है उस पर खाली पुट करना है, खेल आपके सामने आ जाएगा। मिड पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है मेरे को, तो यहाँ पे एफ सीसा की वैल्यू क्या है 2 है, तो इस x की जगह मैं क्या कर दूंगा 2 कर दूंगा, ठीक है। x1 देखो मेरा क्या दिया हुआ है, ये x1 ही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अच्छा उसके बाद x2 कितना हो गया यहाँ पे, x2 जो है वो यहाँ पे 1 हो गया और 2 जो है वो ऐसे हो जाएगा। इस 2 को क्या करोगे क्रॉस कर दो इधर की तरफ, क्रॉस हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और x1 पॉजिटिव 1 जो है वो इधर चला जाएगा, तो 4 -1 जो है वो कितना हो गया x1 है यहाँ पे। तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, x1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। ये तो मैंने क्या निकाला है, ये तो मैंने निकाला है x1 की वैल्यू, ठीक है। अब मेरा y1 भी चाहिए मेरे को, तो चलो y1 चाहिए तो मैं इसको मिटा देता हूं। ऑलरेडी दे रखा है मेरा सेंटर जो है वो मिड पॉइंट जो है वो -3 की वैल्यू है, इस y की वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे क्या करोगे -3 कर देना और v solve for y कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहां पे कितना हो गया -3 हो गया और इक्वल कर लेना यहाँ पे मेरा जो है वो y1 क्या है, y1 जो है वो कुछ भी नहीं दिया हुआ, y1 ही माना है मैंने। इसमें y2 कितना है 4 है यहाँ पे और 2 कर देना यहाँ पे। ये 2 जो है वो इधर चला जाएगा बच्चों, देख लो ध्यान से, ये वाला 2 जो है वो उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। y1 ऐसे ही और 4 यहाँ पे हो गया, ये जो है वो 4 इधर जाएगा तो y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये 4 इधर जाएगा गौर से, तो -6 और -4, तो कितना हो जाएगा y1 इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा -10 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो दोनों तो वैल्यू मैंने निकाली थी, तो यहां पे लिख दीजिए द वैल्यू ऑफ ए कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया, कितना लिखवाया था, एक जो है वो
आप सीसा की वैल्यू 3 निकली थी और ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी निकली थी, -10 निकली थी बच्चों। तो ये वाला जो है वो परिणाम जो है वो बच्चों निकल गया है। और ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया और बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, दबा के लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। और आपसे मेरी मुलाकात जो है वो अब नेक्स्ट वीडियो में होगी। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।